बीज। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। काम की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो काफी कम डाल पा रहा हूं। खैर, अब बात करते हैं बीज के बारे में। देखिए, आप लोगों के दिमाग में पहले से ही काफी कुछ भरा हुआ है। जब तक आप इनसे बाहर नहीं निकलोगे तब तक असफलता ही हाथ लगेगी। आज आप जो भी कुछ आप लोग जानते हैं, या तो वो आपने किसी से सुना है या फिर आपने कहीं पढ़ा है। आपका प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ किया होता तो शायद आज आपको बीज के बारे में इतनी गलत फहमियां नहीं होती। क्योंकि प्रयास अगर सही दिशा में जब होता है तो सफलता अवश्य साथ देती है। उसमें आप लोगों की गलती नहीं है। आपको मार्ग ही गलत बता दिया है। आपको जाना था जापान, पहुंच गए चीन। इस कहावत जैसे ही दशा हो रही है। देखिए, हम यहां पे एक मरे हुए प्राचीन विज्ञान में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। यह जितना आपको आसान लगता है उतना ही कठिन है, क्योंकि इस विज्ञान को छुपाने के लिए कई चक्रव्यूह रचे गए हैं। और जो बचा कुचा है उनमें उन ढोंगी बाबा और कीमियागरों ने व्यापार बना लिया है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि दुनिया में या तो कुछ बन जाओ या फिर दुनिया को बनावो। यह ढोंगी खुद तो कुछ बन नहीं पाए, इसीलिए चले हैं दुनिया को बनाने में। देखिए, मेरा सीधा सा नियम है, मैं भीड़ में नहीं चलता। आप लोगों ने शास्त्रों और बाबाओं और कीमियागरों की बातें सुन के आपने जो प्रैक्टिकल किया है उनमें असफलता ही हाथ लगी है ना। इसीलिए मेरा रास्ता कुछ अलग है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। आज मैं आपको एक बात बताता हूं। साल 1997 से लेकर 2004 तक सुनार गोल्ड में इरिडियम जैसी धातु मिलाया करते थे। तब ये कंप्यूटर नहीं आए थे। तब केमिकल टेस्ट होते थे जो गोल्ड में मिलाए हुए इरिडियम धातु को नहीं पकड़ सकते थे और गोल्ड का वजन बढ़ जाता था। ऐसा फ्रॉड करके सुनार ने काफी पैसे भी कमाए। लेकिन 2004 के बाद मार्केट में कंप्यूटर आ गए और तब से सुनार और कीमियागरों का जैसे गोरख धंधा ही बंद हो गया। चलिए, अब बात करते हैं बीज की। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि पारद क्या है और इसको बीज की जरूरत क्यों है। वैसे तो यह विषय काफी लंबा है, फिर भी इसको मैं शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक, पारद एक ऐसा तत्व है जिसका घनत्व ज्यादा है। 2, पारद का एटॉमिक संरचना कमजोर होती है। 3, पारद जिस भी मेटल में जाता है उसको नैनो पार्टिकल में तोड़ देता है। ये तो हुई वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। रस शास्त्र के अंदर पारद को शिवजी का बीज कहा गया है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि शिवजी को संसार के संहार के देवता के रूप में देखा गया है। संहार का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे शिवजी को संसार के संहार के देवता माने गए हैं, ठीक उसी प्रकार पारद को धातुओं के संहार यानी कि मारण के लिए उपयोग किया गया है। जैसे शिव संसार के संहार कारक है, ठीक उसी प्रकार पारद धातुओं का संहार करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि धातुओं के मारण में पारद और गंधक ही सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। जब तक धातुओं का मारण यानी नैनो पार्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ भी करना मुश्किल है। बस यही फॉर्मूला बीज पे भी आता है। जो लोग पूछते हैं कि बीज कैसे बनाए, उसका पाचन कैसे करें, उनको ये बात समझनी होगी कि
बीज का पाचन के लिए इसको पारद से नैनो पार्टिकल में ले जाना होता है, तभी यह बीज पाचन कहलाता है। बीज पाचन कराने के लिए पारद को काफी टाइम लगता है, क्योंकि किसी भी मेटल को इतना छोटे कण में बांटने के लिए समय तो लेगा ही। बीज के लिए आप कोई भी सोना ले ले, बाद में उसको उन वनस्पति की भावनाएं दे जिसमें कॉपर की मात्रा सबसे अधिक होती है, ताकि पारद को बीज को नैनो पार्टिकल में तोड़ने में आसानी हो। बस यही तरीका है बीज को बनाने का। आशा करता हूं कि आपको बीज के बारे में जानकारी कुछ अलग मिली होगी। अब इसको आप कैसे लेते हैं, यह आपकी बुद्धि पे निर्भर करता है। अगला वीडियो बीज पाचन का आएगा। जी धन्यवाद।